ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। समझ नहीं आ रहा है, अकेले तो कहीं भी मिल सकती थी, लेकिन रात को इस वक्त हमें कश्ती पर क्यों बुलाया है? पहले हमें नौका विहार के लिए बुलाया और अब कुछ कह भी नहीं रहे हैं। है क्या इनके मन में? अब कब तक खामोश रहेंगी जोधा बेगम? आप कुछ कह नहीं रहे हैं? वैसे एक बात तो है जोधा बेगम, कुछ तो है जो हम दोनों में एक जैसा है। हम समझे नहीं। समझना इतना मुश्किल भी नहीं है जोधा बेगम, यही देख लीजिए। हम दोनों को कश्ती की सैर करना काफी अच्छा लगता है। सो तो है। हमें भी खुला आकाश, चंद्रमा, नदियों का कलकल करता पानी, सब कुछ बहुत प्रिय है। हमें प्रकृति के समीप रहना बहुत भाता है। हमें भी ये सब काफी पसंद है जोधा बेगम। सो तो हमने अनुभव किया है। महल से बाहर निकलते ही आप बिल्कुल बदल जाते हैं। आपको भी घूमना अच्छा लगता है ना जोधा बेगम? अभी तो बताया हमने कि प्रकृति के समीप रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। शायद इसीलिए आप महल में इतनी चिड़ी चिड़ी रहती हैं। महल के बाहर निकलकर आप बदल तो जाते हैं, परंतु आपकी ताना मारने की इस आदत ने आपका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। क्या करें जोधा बेगम, बचपन की आदत है, इतनी आसानी से नहीं छूटती। इसका अर्थ है कि बचपन से ही आपको दूसरों को सताने में बहुत आनंद आता है। अब हमारा तंग करना इतना भी नापसंद नहीं है आपको, वरना इस तरह यहाँ नहीं बुलाती आप हमें। जवाब दो, जब हमने शहंशाह को कश्ती की सैर के लिए बुलाया तो जोधा बेगम वहाँ कैसे पहुँच गई? मुझे नहीं पता बेगम साहिबा, मैंने तो आपका पैगाम पहुँचा दिया था। संभालिए बेगम साहिबा अपने आपको। संभाले? कैसे संभाले? बताओ। जब हमने शहंशाह को वहाँ बुलाया तो जोधा बेगम कैसे पहुँच गई? हमारे हक पे उन्होंने अपना अख्तियार कर दिया। जोधा बेगम को ये खबर कैसे लगी? जवाब दो नामुराद, जवाब दो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने जाके जोधा बेगम को ये खबर दी ना? उन्होंने इस खबर के बदले क्या दिया तुम्हें? खुदा गवाह है हुजूर, शहंशाह मसलत में मसरूफ थे। हमने बाहर पहरे पर खड़े फैजल खान को वही कहा जो आपने कहने को कहा था। हम आपकी बांदी हैं, आपके टुकड़ों पर पलती हूँ। मैं भला क्यों जोधा बेगम के पास जाऊंगी? झूठ, सरासर झूठ बोल रही हो तुम। बेगम रुकैया, ये क्या देख रहे हैं हम? आप अभी तक यही हैं? आपको तो शहंशाह के साथ कश्ती में होना चाहिए था। होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ हैं क्योंकि वहाँ हमारी जगह शहंशाह के साथ जोधा बेगम है, वो भी इस नामुराद की वजह से। रख लिया। क्या कर रही हैं आप बेगम रुकैया? आप बेगम एक खास है और वो एक महज बांदी। इस तरह से आपको अपना आपा नहीं खोना चाहिए। उस बेचारी की इसमें कोई गलती नहीं है। उसने हमारे सामने शाहबुद्दीन को ये पैगाम दिया था कि बेगम खास ने शहंशाह को कश्ती की सवारी के लिए बुलाया है। अब शहंशाह को बेगम खास बेगम जोधा लगी होगी या फिर उनको लगता होगा कि वो बेगम खास है, तो उसमें उस बांदी की क्या गलती है? हमने आपको पहले ही समझाया था बेगम रुकैया कि बेगम जोधा जितना आप समझती है उससे कहीं ज्यादा शातिर है। वो चाहे जो भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बेगम खास हैं और हमेशा रहेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ है उससे तो यही लगता है कि शहंशाह आप जैसा नहीं सोचते। लगता है बहुत जल्द बेगम जोधा आपकी जगह लेने वाली है। मंगा, अब हमारे सामने जोधा बेगम की तारीफ कर दी है।
बिल्कुल नहीं बेगम रुकैया। हम बेगम जोधा की हिमाकत बयां कर रहे हैं। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि ऊंचाई पर जाकर बैठना बहुत आसान होता है, लेकिन उस जगह टिके रहना सबसे ज्यादा मुश्किल। अभी भी वक्त है, इससे पहले कि बेगम जोधा अपना सर ऊपर निकाले उसे वहीं कुचल दीजिए। वजह फरमाती हैं आप। इस बार हम जोधा बेगम को नहीं बख्शे, किसी कीमत पर नहीं। उन्हें इस फरेब की कीमत चुकानी होगी। हमने बुलाया नहीं तो आपने तो दासी के हाथ हमें निमंत्रण भिजवाया था। ये तो फिर से हो रहा है, पहले खुद पास बुलाती हैं, उसके बाद इनकार कर देती हैं। क्या बात है, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऐसे ही जोधा बेगम, फितरत पर हंसी आ गई। आप औरतों का खासकर अब बेगमों के मिजाज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है जोधा बेगम। आपकी हाँ और ना को समझना बहुत मुश्किल है। बेवकूफ, इतनी बड़ी खबर हमें नहीं दी तुमने। मैं आपका वफादार हूँ। वफादार अगर समझदार नहीं तो किसी काम का नहीं। शहंशाह रात में अकेले कश्ती की सैर पर गए और तुमने हमें बताया तक नहीं, ये जानते हुए भी कि हम कितनी शिद्दत से एक मौका ढूंढ रहे हैं शहंशाह पर हमला करने का। तुम्हें ये खबर खास नहीं लगी? गलती हो गई हुजूर। रहम 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 नाम की कोई चीज नहीं है हमारे पास। वैसे एक बात तो है जोधा बेगम, अब कहते कुछ और है, इसका मतलब कुछ और होता है। हमें समझ नहीं आता कि ये किस किस्म का हुनर है। क्या हुआ शहंशाह? अगर हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे खून से इस पानी के रंग को लाल कर दिया जाएगा। सामने आओ। हमने तुम सबको वापस लौटने का हुक्म दिया था। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। अदगा साहब का हुक्म है कि पिछले हमलों को देखते हुए आपको कहीं भी अकेला ना छोड़ा जाए। कमाल है, अगर अदगा साहब का बस चले तो हमारे सांस लेने पर भी पहरा लगा दे। जाओ जाकर उन्हें कह देना कि हम महफूज हैं। अदगा जी आपका कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, शायद कुछ ज्यादा ही। परंतु आपको पता कैसे चला? कितनी आंखें हैं आपकी। अब तो शायद 2 ही थी जोधा बेगम, लेकिन अब शायद 4 हैं। लेकिन अगर 2 भी होती तो भी काफी होती जोधा बेगम। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, हम शहंशाह से पहले एक सिपाही हैं। दुश्मन, हथियार और जंग, बाकी सब चीजों से कुछ ज्यादा ही करीब रही हैं हमारे साथ हर वक्त। अपनों से ज्यादा दुश्मनों के बीच रहा है, अपनों की दुआओं से ज्यादा हमें दुश्मनों की बद्दुआएं मिली हैं। अब तो शायद आदत से हो गई इन चीजों की। कितनी विचित्र बात है ना शहंशाह, आपके अपने आपसे कितना प्रेम करते हैं, परंतु आप उनसे अधिक युद्ध और हथियारों को चाहते हैं। बेशक लोग हमें चाहते हैं जोधा बेगम, मगर इससे ज्यादा नहीं। फिलहाल तो यही हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, हर वक्त हमारे साथ रहती है। खैर, हम बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि हमें बहुत अच्छा लगा कि इस तरह यहाँ आपने हमें सैर पर बुलाया। हमने कहा ना आपको, हमने आपको नहीं बुलाया। जोधा बेगम, आपकी हाँ ना अब हम अच्छी तरह से समझने लगे हैं। आप विश्वास क्यों नहीं करते हैं हमारा?
आपने हमें निमंत्रण भिजवाया था। नहीं जोधा बेगम, हमने बस आपके पैगाम का जवाब दिया था। परंतु हमने आपको कोई संदेशा दिया ही नहीं था। तो अब हमें समझ में आया कि किसी और ने आपके नाम से हमें पैगाम भेजा है। परंतु किसने? कोई भी हो सकता है जोधा बेगम। बहुत हैं जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं। हो सकता है हमारी अम्मी जान हो सकता है सलीमा बेगम हो सकता है आपकी सखी मोतीबाई हो। नौश फरमाइए जोधा बेगम। इस तरह सैर करते करते खाने का मजा कुछ और ही होता है। माफी चाहते हैं बेगम साहिबा। बेगम साहिबा आप सोई नहीं? हमारे पास नींद है ही कहाँ होशियार कि आप सो सके। हमारी नींद तो जोधा बेगम ने छीन ली है। वो हर बार कुछ ऐसा करती है जो हमें नागवार गुजरे और जलाल उनका साथ भी दे देते हैं। अच्छा हमें ये बताओ कि वो सैर से लौटे हैं या नहीं? हमने पूछा कि वो लोग सैर से लौटे हैं या नहीं? हाँ अभी लौटे। क्षमा कीजिएगा कान्हा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों आज बार बार हमारा मन भटक रहा है। अरे रुकिया बेगम, आप लीजिए प्रसाद। मुंह पर प्रणाम और पीठ पीछे वार। आप खुद को बहुत होशियार समझती हैं या हमें बेवकूफ? ये क्या कह रही हैं आप? हुआ क्या है आपको? इतनी क्रोधित क्यों हैं आप? नासमझ बनने की कोशिश मत कीजिए। हम आप जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानते हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? सीधे सीधे कहिए। हम पर आरोप क्यों लगा रही हैं? अच्छा, हम आप पर इल्जाम लगा रहे हैं? वाह, आप जब चाहे शहंशाह की जिंदगी से किसी का भी हक छीन सकती हैं और वो कुछ कहे भी ना। कल रात को शहंशाह के साथ कश्ती की सवार पर हम जाना चाहते थे। सारी तैयारियां हमने करवाई थी और बीच में आ गई आप। यही आपने शतरंज के खेलने में भी किया था। हम शहंशाह के साथ खेलना चाहते थे और वहां भी बीच में आ गई आप। और आप चाहती हैं कि हम ये सब बर्दाश्त करें? तो रुकया बेगम, हम ऐसा भला क्यों करेंगे? तो शहंशाह के साथ कश्ती की सैर पर जाने की क्या जरूरत थी जब न्योता उन्हें हमने भिजवाया था? जब तक सत्य का पता ना हो शांत रहना चाहिए। हम नहीं गए थे शहंशाह के पास। आपको कोई गलतफहमी हुई है। शहंशाह ने हमें निमंत्रण भिजवाया था। अच्छा, तो अब आपने ये कहानी भी बना ली कि जलाल ने आपको बुलाया। कितनी झूठी और फरेबी है आप। हमें ना तो झूठ बोलना अच्छा लगता है और ना ही छल करना। शहंशाह ने ही हमें निमंत्रण भेजा था। ठीक है, तो अब इसका फैसला शहंशाह करेंगे। ये क्या कर रही हैं आप रुकिया बेगम? हाथ छोड़िए हमारा, हम स्वयं चल सकते हैं। चलिए। इसे कहते हैं चाल रेशम। एक ही चाल में दो मोहरे शिकार किया। हाँ हुजूर। डंका नगाड़े पर पड़ चुका है, अब बस गूंज सुनना बाकी है। शहंशाह,
हमें एक फैसला करवाना है। अब जा सकते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो आपको सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा? झूठ बोला है जोधा बेगम ने हमसे, हमें धोखा देकर चोट पहुंचाई है हमें। हम समझे नहीं। आपके साथ कश्ती में घूमने का पैगाम हमने भिजवाया था, आपके साथ हम जाना चाहते थे, मगर पता नहीं कैसे जोधा बेगम ने ये पैगाम अपने नाम से आपको भिजवाया। इन्होंने हक मारा है हमारा, और फिर ये आपके साथ कश्ती पर चली भी गई। और जब हमने इनसे जवाब मांगे तो ये कहने लगी कि ये पैगाम आपने इन्हें भिजवाया है। हमने तो बस इनके पैगाम का जवाब दिया था। क्या? जो पैगाम हमने आपको भेजा उसका जवाब आपने इन्हें क्यों भिजवाया? रुकिए, फौरन शाहबुद्दीन को पैगाम भिजवाया जाए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। आदाब हुजूर। शाहबुद्दीन, उस दिन आपने जो हमें पैगाम दिया था, क्या आप उसे दोहराएंगे? यही कि खास बेगम कश्ती में आपके साथ सैर करना चाहती हैं। जब पैगाम मिला था कि बेगम एक खास ने शहंशाह को बुलाया है, तो तुमने शहंशाह के सामने जोधा बेगम का नाम क्यों लिया? तुम शायद भूल गए हो कि बेगम एक खास हम है। हम गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा। शहंशाह ने आपके साथ साथ जोधा बेगम और सलीमा बेगम को भी खास ओहदा दिया है, और पिछले कुछ दिनों से शहंशाह जहां भी गए जोधा बेगम को अपने साथ लेकर गए। शेख सलीम चिश्ती साहब के यहाँ भी आवाम और इस महल के तमाम लोग इन्हें बेहद खास मानते हैं। इसलिए मुझे लगा कि शायद ये पैगाम इनकी ओर से आया होगा। तुम्हारी ये जुर्रत! रुकैया बेगम, आप जा सकते हैं। आदाब हुजूर। आपने इतनी बड़ी गलती के लिए इसे माफ कर दिया और यहाँ से जाने दिया। रुकिया बेगम, मुझसे गलती नहीं हुई, गलतफहमी हुई है। उनका इरादा आपकी शान में गुस्ताखी करने का नहीं था। और फिर जब हमने जोधा बेगम से बात की तब हम समझ गए थे कि उन्होंने हमें पैगाम नहीं भिजवाया है। हम समझ गए थे कि ऐसा हमारे किसी अजीज ने किया है, क्योंकि वो हमें और जोधा बेगम को एक साथ दिखना चाहता था। लेकिन हमारा क्या चला? हमें किस बात की सजा मिल रही है? आप इसे सजा क्यों समझ रही हैं रुकैया बेगम? क्योंकि हम अब भी बेगम एक खास है। ठीक, अगर आप खास हैं, अगर आपके अंदर वो ताकत है, तो आप जानते हैं हमने आपको इजाजत दी है कि आप कहीं भी कैसे भी हमसे रूबरू हो सकती हैं। आप खुद हमारे पास क्यों नहीं? हमें साफ साफ क्यों नहीं कहा कि आप हमसे मिलना चाहती हैं? एक बांदी के हाथों ऐसा पैगाम क्यों भिजवाया, और उसमें खास बेगम लफ्ज का इस्तेमाल क्यों किया आपने? क्योंकि हमें लगा कि आपकी जिंदगी में खास से भावना हम। देखिए नहीं, शायद जोधा बेगम को देखकर आपको ये ख्याल आया ही नहीं होगा कि ये पैगाम सिर्फ हम भिजवा सकते हैं। और आप चले गए। वजह फरमाया आपने कि इसमें शाहबुद्दीन की कोई गलती नहीं है। जब शहंशाही किसी और को खास मानने लगे तो उसको मामूली से औहदेदार की क्या गलती? जो कुछ भी हो, आप हमें उसका खेद है शहंशाह। चलते हैं। किसी और की गलती की वजह से आप खुद को कसूरवार क्यों मान रही हैं जोधा बेगम? आइए बैठिए। शहंशाह, जो कुछ भी हुआ उसका कारण तो हम ही है। हम आपके रुकैया बेगम के मध्य नहीं आना चाहते हैं। जोधा बेगम, क्या आप जानती हैं कि हमारे हरम में बेगम और कनीज 5000 से भी ज्यादा है, और बतौर शहंशाह हम ये खुद तय करते हैं कि हम किसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, किसके साथ सफर पर जाना चाहते हैं, और ऐसा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है जोधा बेगम, नहीं हमसे कोई शिकायत कर सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रुकैया बेगम की शिकायत जायज है। आप खुद मान लीजिए एक दिन आप हमारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, उसके लिए आपने तमाम इंतजाम भी किए, लेकिन ऐन वक्त पर आपके और हमारे बीच कोई आ जाता है। बताइए तब आपको कैसा लगेगा जोधा बेगम?
निश्चित ही बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। ये जानते हो कि आप शहंशाह और आपकी सैकड़ों रानियां हैं और सबके साथ समय बिताना आपका कर्तव्य है, फिर भी पत्नी होने के नाते हमें बहुत बुरा लगेगा। तो फिर आप में और रुकैया बेगम में क्या फर्क है जोधा बेगम? अंतर है। हमें बुरा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पद का मान कम होगा, नहीं इसलिए कि आप हमें कम खास बेगम समझेंगे, बल्कि प्रेम के कारण हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे प्रेम का अपमान हुआ। अब हम चलते हैं शहंशाह, आज्ञा दीजिए। प्रणाम।